नमस्कार। कबीर के दोहे के इस चौथे भाग में आपका स्वागत है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा कबीर के लिए संभव हो सकता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर चाहता है। कबीर सबकी भलाई चाहता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है। बैर का मतलब दुश्मनी। ये साधु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है। ना किसी से बहुत लगाव है, ना किसी से बहुत चिढ़ है। सबकी खैर चाहता है, सबकी भलाई चाहता है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मुए, मरम न को जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू अपने राम के लिए लड़ता है और तुर्क जो मुस्लिम होते हैं वो अपने रहमान को मानते हैं, रहीम को मानते हैं। और यही राम और रहीम के कारण आपस में दो लड़ मुए, आपस में लड़ते हैं। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, धर्म के मूल में जो है, इसका मर्म को न जाना, किसी ने इसका मर्म नहीं जान पाया। धर्म के मूल में ये कहीं नहीं है कि मार काट करे, एक दूसरे से ईर्ष्या करे, दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु हो। ऐसा कहीं नहीं है। प्रत्येक धर्म ये सिखाता है कि मनुष्य आपस में सहिष्णु जिंदगी बिताए, आपस में भाईचारगी बनाए रखे और बहुत ही सौम्य तरीके से जीवन जिए। हर धर्म के मूल में है। कहीं भी हिंसा, कहीं भी मारकाट का जिक्र नहीं है। फिर भी ये लोग एक तरफ राम और एक तरफ रहीम को लेकर के आपसी सांप्रदायिक दंगे होते हैं और उसमें मारे काटे जाते हैं, आपस में लड़ते हैं मनुष्य। हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सब तन जलता देखी कर, भया कबीर उदास। कबीर कह रहे हैं कि जब इंसान मर जाता है और जब उसको जलाया जाता है तो हाड़ का मतलब हड्डी जलता है, जूं लकड़ी की तरह जलता है। केस जले जूं घास, और केस जो है सर का बाल ऐसे जलता है जैसे सूखा घास जलता हो, फुसफुसा के तुरंत। कबीर देख रहे हैं किस तरह से मरने के बाद मनुष्य का क्या गति होता है। संत सब तन जलता देखकर, पूरा तन जलता देख के भया कबीर उदास, और कबीर उदास हो गया कि आखिर में सबको इस गति से गुजरना ही है, यहाँ तक सबको पहुँचना ही है, इस लीला से होकर गुजरना है। इस वजह से कबीर उदास हो जाते हैं कि ज़िंदगी भर मनुष्य सब कुछ अपना अपना करता रहता है और अंत समय में जाता है बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए। यहाँ से कबीर शोधन संचे, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखियो कोई। अभी भी बात हुई थी। कबीर शोधन सचे, यहाँ पे जितने भी मनुष्य है सब सचने के फिक्र में रहते हैं। सचना होता है संजो के रखना, अपना करके उसे जमा करके रखना, जमा पूंजी। जो आगे को होए, और ये सोच करके कि जो भविष्य में काम देगा।
शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। कबीर कहते हैं कि किसी को सिर पे पोटली चढ़ा के जाते नहीं देखा अभी तक। जो भी जितने भी जाते हैं खाली हाथ ही जाते हैं, जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही जाते हैं। अभी तक तो किसी को देखा नहीं सिर पे पोटली लाद के ले जाते। जो भी संच के रखते हैं, जो भी संजो के रखते हैं, सब यहीं का यहीं रह जाता है। मन ही मनोरथ छाड़ी दे तेरा किया न होए, पानी में घी निकसे तो रूखा खाए न कोई। कबीर कहते हैं कि मन की मनोरथ, मन ही मनोरथ छाड़ी दे, मतलब मन में जो सुंदर कल्पनाएं उठती हैं, जो मानसिक पुलाव जो मन में मन पकता है कि ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, बहुत रुपया हो जाता, बहुत पैसा हो जाता, बहुत अच्छा भोजन करते, उसे छोड़ देने को कहते हैं। तेरा किया ना होए, ऐसे सोचने से नहीं होने वाला। पानी में घी निकसे, अगर पानी से घी निकलता तो रूखा खाए ना कोई। अगर पानी में से घी निकले तो फिर रूखा सूखी रोटी कोई क्यों खाएगा? फिर घी लगा करके ही बिना मेहनत का क्यों नहीं खाएगा पानी से जब घी निकलेगा तो? लेकिन नहीं, घी खाने के लिए मेहनत करना होता है। बिना मेहनत ये ख्वाबी पुलाव पकाने से नहीं होने वाला, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जानी कबहू बरसा में। कबीर कहते हैं कि हरिया जाने रूखड़ा, हरिया मतलब हरा वृक्ष जानता है सूखे की भाव को। अगर बारिश ना हो तो उसकी स्थिति को वो समझ पाता है। उस पानी का ने, उस पानी का स्नेह समझता है। जो हरा वृक्ष है जब पानी के अभाव में सूखने लगता है, झुलसने लगता है, तो उसके समझ में आता है। सूखा काठ न जानी कबहू वर्षा में। ये सूखा काठ जो वृक्ष सूख गया है उसको क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बरसे ना बरसे उससे उसका कोई मतलब नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है उस हरा वृक्ष को जो पानी के अभाव में झुलसता जा रहा है। अगर पानी पड़ जाए तब उसको उसका नेह समझ आता है, उस पानी की मूल्य को वो समझ पाएगा, हरा वृक्ष। कहने का अर्थ ये है कि जिसके अंदर, जिसके भीतर प्रेम, करुणा, दया इत्यादि भाव है, वही प्रेम और करुणा और दया को समझ पाएगा। कठोर दिल वाला, पत्थर दिल वाला प्रेम, ममता, करुणा क्या होता है ये समझने में असमर्थ होता है, उसके समझ से बाहर होता है। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माटी गली सैजल भई पाहन बोही ते। वही बात है पिछली जो दोहा में था। झिरमिर 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 बरसिया पाहन ऊपर में। कबीर कह रहे हैं कि ये झिरमिर झिरमिर बरसिया, बरसात जब बरसता है पानी तो झिरमिर झिरमिर पाहन ऊपर में। अगर पाहन, पाहन होता है पत्थर, पत्थर के ऊपर में बरसे, पानी बरसे तो भी वो कठोर का कठोर ही रहता है। माटी गली सैजल भई, माटी पानी से भीगकर सजल हो गई, नमी आ गया उसमें, गीली हो गई। पाहन बोही ते, और पाहन पत्थर वैसे ही कठोर का कठोर रहा। मिट्टी जो कठोर थी, सूखी थी, पानी पड़ने के साथ तुरंत नमी आ गया उसमें, गीला हो गया, गीली हो गई, लेकिन पत्थर कठोर का कठोर ही। मतलब दया करुणा से रहित व्यक्ति जो होता है
कठोर हृदय वाला, वो कठोर, उसमें कठोरता व्याप्त ही रहेगा, उस पर दया और करुणा ममत्व कुछ कोई भाव समझता ही नहीं है। और जो भावुक होता है, जो दयालु होता है, जो कृपालु होता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें ममता है, वो सजल होता है हमेशा। जिहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नर या संसार में उपजी भय बेकाम। कबीर कहते हैं, जिहि घट प्रेम न प्रीति रस, जिस घर में प्रेम या प्रीति रस नहीं है, प्रेम नहीं है, पुनि रसना नहीं नाम, और जिसके जिह्वा पे राम नाम का स्मरण नहीं है, ते नर या संसार में, वैसे नर, वैसे मनुष्य इस संसार में उपजी भये बेकाम, जन्म लेकर व्यर्थ हो गए, व्यर्थ का उनका जन्म लेना हो गया। जिसमें ममता नहीं, जिसमें प्रेम नहीं, जिसमें करुणा नहीं, वो व्यर्थ मनुष्य के यहाँ पैदा हुआ। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीर कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, सिंदूर जहाँ पड़ता है उस जगह पे काजल नहीं लगाया जाता। सिंदूर का अर्थ है यहाँ पे, जैसे मांग में सिंदूर लिया जाता है, किसके लिए? पति के नाम पे सिंदूर होता है, और उस जगह पे काजल नहीं लगाया जाता। ठीक उसी प्रकार नैनू रमैया रमी रहा, कबीर कह रहे हैं कि मेरे राम जो हैं, मेरे कबीर अपने राम को, अपने इष्ट देव को पति मानते थे, अपने को पत्नी। कबीर कहते हैं, मैं राम की बहुरिया, मतलब मैं राम की पत्नी हूँ। ईश्वर उनके लिए पति हैं, तो वो पति, ईश्वर रूपी पति को वे अपने आँखों में बसाए हुए हैं। अब उस आँख में अगर सिंदूर चढ़ गया, राम के रूप में वो सिंदूर चढ़ा लिए हुए हैं, राम को भर लिए हैं उस आँख में, तो उस जगह पे काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर कह रहे हैं, नैनू रमैया रमी रहा, आँखों में राम रम रहा है, दूजा कहाँ समाई। अब इसमें कोई कहे काजल लगाने को, तो इसकी क्या आवश्यकता। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुद ही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। कबीर कहते हैं कि सीप जो होती है समुद्र में, सीपी जिसके अंदर घोंघा रहता है, वो समुद्र में रटे प्यास प्यास, समुद्र में अथाह जल है, फिर भी वो प्यास प्यास रटता है, क्योंकि वो समुद्र के खारे जल को पी नहीं सकता। समुद ही तिनका करी गिने, समुद्र को तिनका समझता है, कुछ नहीं, उसके लिए समुद्र है ही कुछ नहीं। स्वाति बूंद की आस, और उसके वो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद पड़ता है, जो बारिश होती है स्वाति नक्षत्र में, वो बूंद बहुत बहुमूल्य होता है, तो उसके आस में वो रहता है सीप। और जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है, तब वो मुंह खोलता है और उसमें सीधा बारिश का बूंद उसी में पड़ता है, तो वही वो मोती बन जाता है फिर। तो कबीर कह रहे हैं, कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुद ही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। मतलब जिसकी आस है, जिसकी ज़रूरत है, उसे वही चाहिए। दूसरा कुछ कितना ही अथाह क्यों ना हो, जब उसकी उसे आवश्यकता है नहीं, तो उसके लिए वो तिनके के समान है, कुछ काम का नहीं है।